बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ताजिर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मलिक फहीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फैसल टाउन फेज़ 2 का साइट विजिट करवाने आया हूं और देखते हैं यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और एक कमर्शियल की जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा, कमर्शियल प्लॉट्स की भी। सबसे पहले इस टाइम पर मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ ये सेक्टर ओ ब्लॉक है, जो कि आप सामने देख सकते हैं कि ठलिया इंटरचेंज से आते हुए करीब 3 ब्लॉक जहाँ पे इस टाइम पे हमारा कैंप भी लगा हुआ है, ये ओ ब्लॉक है जिसका अभी डेवलपमेंट का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी हो रही है। जैसा कि आप सामने दोस्त अहबाब देख सकते हैं कि सारी की सारी कटिंग फिलिंग का काम, मेन बॉलीवुड्स का, स्ट्रीट्स का, इंटरनल स्ट्रीट्स का काम भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। और सामने आपका मार्गला माउंटेन्स का, मार्गला की तो पहाड़ियाँ नहीं हैं लेकिन मार्गला से खूबसूरत माउंटेन्स का आपको यहाँ पर व्यू भी देखने को मिलता है। अब सेक्टर ओ के अंदर अगर आप बात करें इस कमर्शियल मरकज़ की, जो कि मैं सबसे पहले आपको सेक्टर ओ के इस कमर्शियल मरकज़ की लोकेशन भी बताता चलूँ कि ये आपके मेन जो है ये आपका मेन M2 मोटरवे है और इसके साथ ही ये आपका सारे का सारा सेक्टर ओ ब्लॉक है। सेक्टर ओ ब्लॉक का बिल्कुल सेंटर में ये मेन कमर्शियल हब है। ये बताने का सिर्फ आपको मकसद ये है कि अभी ये सेक्टर का एक ब्लॉक के अंदर का कमर्शियल है तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है। तो जब आप 350 फीट की हमारी मेन बॉलीवुड्स पे कमर्शियल ले रहे हैं तो आप सोचें उसकी वर्थ वैल्यू क्या होगी। लेकिन अभी हम इस मरकज़ को डिज़ाइन के देखते हैं जी। सबसे पहले आप ये देखें कि इस मरकज़ के अंदर आपको 6.25 कनाल की मस्जिद देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 9.10 कनाल का, मतलब 9 कनाल का, 9.25 कनाल का आपको यहाँ पे पार्क देखने को मिलता है जी, नंबर 1। नंबर 2 आप देखें इस कमर्शियल को तीनों साइड से। नंबर 1 ये भी आपकी 178 मीटर अपना फुट की जो है 178 फुट की आपको प्रॉपर आपको मेन बॉलीवुड मिल रही है। ये भी आपको 178 फुट की मेन बॉलीवुड मिल रही है। ये भी आपको अब इस मेन बॉलीवुड से कनेक्टिविटी आप चेक करें इस कमर्शियल मरकज़ की कि यहाँ से भी आपका जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये भी आपको 120 फुट की मेन बॉलीवुड यहाँ से भी निकल रही है जो कि सामने से निकल रही है। ये वाली जो मेन बॉलीवुड है 120 फुट की वो यहाँ से निकल रही है और जो ये वाली मेन बॉलीवुड है आपकी 120 फुट की तो वो यहाँ से निकलेगी आपकी मोटरवे वाली साइड पर। अब आप इधर आ जाएं, आप ये चेक कर रहे हैं कि इस टाइम पर ये सामने आपके डिज़ाइन है। मैं आपको 2 प्लॉट्स जो हैं उसका एक अच्छी लोकेशन वाले और जो आपके मुताबिक बुरी लोकेशन वाले प्लॉट होंगे मैं उस पर थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है फैसल टाउन मैनेजमेंट अपने कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर करती है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, अभी मैं ये वाली चले मेन बॉलीवुड का प्लॉट नंबर 2 ले लेता हूँ जी। चलें, अब ये समझ चलें 2 नंबर प्लॉट ले लिया, नॉन कॉर्नर का प्लॉट ले लिया। अब इस नॉन कॉर्नर का जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर 2 50 बाई 60 का जो ये प्लॉट है, इसके सामने सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 20 फुट का आपको जो है फुटपाथ आप देखते हैं। फिर उसके बाद आपको ये कार पार्किंग के लिए 18 फुट की स्पेस आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये दरमियान में आपको 26 फुट की स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद दोबारा आपको इसी के बिल्कुल सामने 18 फुट की कार पार्किंग देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 120 फुट की मेन बॉलीवुड जो है वो आप देखते हैं। अब इस प्लॉट की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर भी 20 फुट का आपको यहाँ पे फुटपाथ देखने को मिल रही है। 18 फुट की आप कार पार्किंग देख रहे हैं, 26 फुट की आप स्पेस दरमियान में देख रहे हैं, फिर 18 फुट की आप कार पार्किंग देख रहे हैं और उसके सामने फिर आपको 15 फुट का आपका फुटपाथ है और फिर दूसरा कमर्शियल है। मतलब आपका कमर्शियल प्लॉट के सामने भी और पीछे भी आपकी दोनों तरफ जो है आपकी पार्किंग की खुली स्पेस जो है वो आपकी मौजूद है। आप मुझे बताएं अपने अपने शहरों से जहाँ पे से भी आप बिलोंग करते हैं, या आप इस्लामाबाद का ब्लू एरिया आज आप ले लें, आपका प्लाजे के अंदर आपका ब्रांड हो, आप मुझे बताएं बेहतरीन लोकेशन के ऊपर हो, खूबसूरत तरीन प्लाजा बना हुआ हो, लेकिन पार्किंग की जगह बिल्कुल भी ना हो, क्या वो कामयाब होगा? वो कामयाब नहीं होगा। जब उस कमर्शियल मरकज़ को उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि वो अच्छा फुटफॉल जो है, चाहे मेरे सामने से 1000 बंदा गुजरता हो दिन में, लेकिन अगर मेरी दुकान के बाहर, मेरे प्लाजे के बाहर या मेरे प्लाजे में आपको पार्किंग की स्पेस ही नहीं खुली मिल रही तो मेरा प्लाजा नाकाम है। अब तो यहाँ पर आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पर किस तरह से नाकामी आपको हो सकती है। इतनी खुली मेन बॉलीवुड के साथ आपके प्लाजे की पार्किंग की जो कनेक्टिविटी के लिए, अप्रोच के लिए जो डिज़ाइन किया गया। फिर अगर मैं अंदर का कमर्शियल प्लॉट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये 28 नंबर कमर्शियल प्लॉट हम ले लेते हैं। इस 28 नंबर कमर्शियल प्लॉट की सबसे पहले खूबी तो ये है कि अंदर वाले को भी कोई ना कोई इन्होंने अमेनिटी जो है, जो खासियत जो है वो दी हुई है। लेट्स सपोज ये पार्क 9 कनाल का आपको दिया हुआ है। अब इस कमर्शियल प्लॉट के बिल्कुल सामने 20 फुट की फुटपाथ है, 18 फुट की पार्किंग है, फिर दरमियान में 26 फुट की स्पेस है, फिर 18 फुट की पार्किंग है, फिर आपका पार्क है। इसी तरह बैक साइड पे 15 फुट का आपका जो है फुटपाथ है, फिर 18 फुट की पार्किंग है, फिर 26 फुट का स्पेस है, फिर 18 फुट की पार्किंग, फिर 20 फुट का अगला कमर्शियल है। और हर कमर्शियल के सामने देखें यहाँ से भी 70 फुट की रोड निकल रही है आपकी, ये भी आपकी 97 फुट की
पूरी की पूरी आपकी रोड है और यहाँ से भी 60 फुट की रोड गुजर रही है, यहाँ से भी मतलब आपके कमर्शियल कोई भी कमर्शियल प्लाजा आप ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, तो आपके कमर्शियल प्लॉट की एक वर्थ है, एक वैल्यू है। किसी को पार्क की वैल्यू मिल रही है, किसी को मेन बुलेवार्ड की, किसी को मतलब कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जिसकी वर्थ और वैल्यू ना हो। तो जो दोस्त बाप फैसल टाउन फेज 2 के मेन कमर्शियल्स पर 350 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।